हर जाति हर धर्म के लोग ने आके नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और ये विश्वास जताया है। आपको बड़ी बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री, माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आपके मुरारपुर वैशाली लोकसभा के अंदर आके फैक्ट्री लगा रही है। वैशाली लोकसभा के अगर जनता को देखा जाए तो अगर बहू वीणा देवी है तो बेटा दिनेश प्रसाद सिंह है। बहू को भी चाहेंगे तो बीना देवी जी को ही वोट देंगे, हेलीकॉप्टर छाप पे। आप बेटा को भी चाहेंगे तो बहू को ही वोट देंगे, बीना देवी जी को हेलीकॉप्टर। लेकिन आप एक तरफ अपराधी को टिकट देते हैं, आप दूसरी तरफ कहते हैं हम जंगल राज के खिलाफ है। भूमिहार समाज जो है किसके साथ रहेगी, किसके लिए क्या कीजिएगा? बिल्कुल एनडीए के साथ रहेगी, देश के साथ रहेगी। ये पंचायत और राज्य का चुनाव नहीं है ना, आप लोग कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। क्यों बांटते हो हमें तुम अनजान की तरह, क्यों बांटते हो हमें तुम अनजान की तरह। हम इस भारत के लिए एक होकर लड़ेंगे, इस भारत के संतान की तरह। जनता का आशीर्वाद है कि मेरे पिताजी एमएलसी हैं 24 साल से। इस देश का 140 करोड़ व्यक्ति कोई चुपचाप नहीं, ठोक के कहेगा अब की बार मोदी सरकार। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट और वैशाली लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए से बात करें तो वैशाली से वीणा देवी को टिकट दिया गया है, तो वहीं एनडीए से बात करें मुजफ्फरपुर से तो राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया, जिनके समर्थन में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पहुँचे हैं, जिनके लिए हज़ारों लाखों की संख्या में समर्थक थे। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ गायघाट विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं कोमल सिंह है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे आज जिस तरह से इतना बड़ा जनसैलाब पहुंचा था मोदी जी के लिए? लोगों में बहुत उत्साह था, दोनों लोकसभा से लोग पहुँचे थे, मतदाता लोग पहुँचे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय को देखने सब लोग आए थे और जन सैलाब देखकर आपको पता चल रहा होगा कि लोग ने उनको आश्वासन, विश्वास दिला दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ से जाने से पहले कि पुनः वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दोनों ही सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा, वैशाली लोकसभा जीत के यहाँ से प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी को जिता के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने जा रहे हैं। अच्छा, आज मोदी जी आए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा विपक्ष के लिए? विपक्ष की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं मतदाताओं की बात करती हूँ और मेरा मानना है कि इस देश में जितने भी, इस देश के जितने भी, मैं कहती हूँ भारत माँ के जो भी संतान हैं, हम सब भारतीय, हम सब जात पात धर्म से ऊपर उठ के इस बार ये देश का चुनाव है, देश के चुनाव में एक होके खड़े हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो जिस तरीके से हर जाति हर धर्म के लोग आज पहुँचे हुए थे, मंच से लेकर नीचे तक जितने लोग बैठे थे उसमें आपको दिख रहा होगा कि हर जाति हर धर्म के लोग ने आके नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और ये विश्वास जताया है कि यहाँ से उनका भेजा हुआ दूत, उनका भेजा हुआ चौकीदार जीत के जाने वाला है। अच्छा, आप लगातार वीणा देवी के समर्थन में जनसंपर्क कर रही है, तो जनता के बीच कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के बीच। जनता के बीच बहुत उत्साह है। जनता कह रही है कि हम आपके साथ हैं, 25 मई को हम मतदान केंद्र भी जाएंगे, एकदम कर्मठता से केंद्र पे पहुंचेंगे, क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छापे बटन दबाएंगे और आपको जिता के दिल्ली भेजेंगे ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से वो हमारे देश को चला रहे हैं वैसे ही रफ्तार से हमारा देश चलता रहे, देश का झंडा ऊंचा रहे, देश हित में सोचेंगे और देश की विकास की गति को हम लोग इस बार रुकने नहीं देंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कहीं कि जनता ये बोल रही है कि वीणा देवी जो अपने कार्यकाल में बहुत कम जनता के बीच पहुंची है, तो इससे थोड़ी बहुत नाराजगी भी दिखी जा रही है। नहीं, जनता के बीच नाराजगी नहीं है, विपक्षी के कार्यकर्ता ये सब अफवाह फैलाते हैं। क्योंकि देखिए, जो 5 साल वीणा देवी जी को कार्यकाल मिला था 2019 से 2024, दुर्भाग्य था। ये भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि लगभग 2 साल 2.5 साल कोरोना काल हमारे देश में नहीं विश्व में कोरोना की महामारी आई थी, जिससे लोगों का आना जाना पे प्रतिबंध लग गया था, लोग लॉकडाउन हो गया था, तो उन दौरान लोगों से मिलना कम हुआ, स्वाभाविक है। उस समय मिलने में ही पाबंदी थी लोगों से। लेकिन उसके बाद लगभग 3 साल का जो समय रहा, जितना हो सकता था सांसद महोदय लोगों के बीच गई। एक तो औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पे स्थापना हुआ है, जगह जगह आपको यात्री शेड, सीसीटीवी कैमरा, रोड, रेलवे का कई कार्य हुआ है, रेलवे पटरी पे रेलवे ओवरब्रिज बनने जा रहा है, तो विकास भी बहुत हुआ है। समुदाय भवन हो, छठ घाट हो, बहुत कार्य भी उन्होंने किया है और जनता का पूरा विश्वास आशीर्वाद उनके साथ है। अच्छा, बहू की पहली बात कही है तो बहू और बेटा की बात हो रही है, तो वीणा देवी का भी कहना था और वैशाली मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं कि वैशाली की जनता जो है पहले बेटा को चाह रही, फिर बहू चाहिए। वैशाली लोकसभा की वोटर है वीणा देवी जी। मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी के जो प्रत्याशी हैं वैशाली लोकसभा के वोटर भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर बेटा तो वैशाली लोकसभा के अगर जनता को देखा जाए तो अगर बहू वीणा देवी है तो बेटा दिनेश प्रसाद सिंह है।
वीणा देवी जी के हस्बैंड। तो बहू को भी चाहेंगे तो वीणा देवी जी को ही वोट देंगे, हेलीकॉप्टर छाप पे। अब बेटा को भी चाहेंगे तो बहू को ही वोट देंगे, वीणा देवी जी को हेलीकॉप्टर छाप पे। अच्छा, एनडीए वाले जो बोलते हैं कि जंगल राज अभी तेजस्वी के काल में जंगल राज था, लेकिन तेजस्वी अब ये बोल रहे हैं कि अभी एनडीए के काल में जंगल राज कहा जा रहा है। देखिए, एक युवा होने के नाते, एक महिला होने के नाते इस बात का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक युवा होने के नाते मुझे ये बहुत देख के मुझे बहुत हैरानी हुई देखकर कि एक तरफ तेजस्वी जी बात करते हैं कि हम जंगल राज, जो उनके पिताजी के टाइम पे जब सरकार थी 80-90 के दशक में, तो जंगल राज का समय था, उस समय जंगल राज चल रहा था, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने देखा है, बताते हैं। आज वो कहते हैं, तेजस्वी जी दावा करते हैं एक तरफ कि जंगल राज हम आने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए कि जिस समाज से आज उनके विपक्षी के जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, आज जिस समाज से आते हैं, क्या सच में तेजस्वी जी को इस पूरे जिला में, इस पूरे वैशाली लोकसभा में उस समाज से कोई भी एक अच्छा नियत और नियति का व्यक्ति नहीं मिला होगा? मैं मान नहीं सकती। एक से एक उस समाज में भी बुद्धिजीवी, साफ नियत, साफ नीति के लोग आज बैठे हुए हैं वैशाली लोकसभा में। क्या उनमें से किसी एक को टिकट नहीं दे सकते थे? मैं जात पात धर्म नहीं करती, लेकिन अगर उनको उसी समाज को देना था, मोस्ट वेलकम। आप उसी समाज के इस वैशाली लोकसभा में हजारों के तादाद में बुद्धिजीवी और अच्छे शिक्षित और साफ छवि के लोग हैं, उनमें से किसी को टिकट देते। लेकिन आप एक तरफ अपराधी को टिकट देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हम जंगल राज के खिलाफ है। तो जंगल राज का उदाहरण तो आप सेट कर रहे हैं वैशाली लोकसभा। सबसे बड़ा आपका जंगल राज का आपने उदाहरण सेट किया है वैशाली लोकसभा में, एक अपराधी को टिकट देकर। अच्छा, तो भूमिहार, जब एक तरह से आप टारगेट बना रही भूमिहार को, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप समाज की बात कर रही है, तो भूमिहार के जो कोर वोटर अब बताया जा रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला के साथ है। मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं उनके पक्ष में ही बोल रही हूँ। मेरा ये समाज की बात कर रही है ना? मेरा ये मानना है कि जिस भी समाज को टिकट देना चाह रहे थे, अगर उन्हीं के समाज को देना चाह रहे थे, तो मेरा विश्वास है कि अगर आप इस जिला में देख लीजिएगा या वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत देख लीजिएगा, उसी समाज के बहुत सारे विद्वान, साफ छवि के, शिक्षित और कुशल नेतृत्व करने वाले लोग होंगे और हैं, तो उनमें से किसी को टिकट देते ना। तो भूमिहार समाज जो है किसके साथ रहेगी, किसके लिए क्या कीजिएगा? बिल्कुल एनडीए के साथ रहेगी, देश के साथ रहेगी। ये पंचायत और राज्य का चुनाव नहीं है ना, आप लोग कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। पंचायत और राज्य का चुनाव नहीं, देश का चुनाव है। इस देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। तो कोई पर्टिकुलर समाज नहीं, पूरा देश एक हो रखा है अभी। हर व्यक्ति, देश का हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग अभी एक होके खड़े हैं और एकता के साथ कहते हैं। हम एक बात भी बोलते हैं, क्यों बांटते हो हमें तुम अनजान की तरह, क्यों बांटते हो हमें तुम अनजान की तरह। हम इस भारत के लिए एक होके लड़ेंगे, इस भारत के संतान की तरह। अच्छा, विपक्ष लगातार धनबल और जनबल की बात कहते हैं कि आप धनबल वाले हैं, वो जनबल वाले हैं, तो उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। देखिए, जनबल वाले कौन है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ की जनता है। आज मेरे माता पिता, हमारी कोई घर की पार्टी तो नहीं है, लेकिन ये जनता का ही आशीर्वाद है कि मेरी माता एक हाउसवाइफ थी, वीणा देवी जी जो यहाँ से प्रत्याशी हाउसवाइफ थी। जनता के आशीर्वाद से वो जिला परिषद अध्यक्ष बनी, सदस्य बनी पहले, फिर अध्यक्ष बनी, फिर जिला परिषद उपाध्यक्ष बनी, फिर विधायक बनी, आज सांसद बनी। ये जनता का आशीर्वाद है कि मेरे पिताजी एमएलसी हैं 24 साल से। अगर जनता का साथ और जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो आसान है क्या 24 साल से जनता सेवा करना? जनता ने ही उनको सेवा करने का बार बार मौका दिया है ना। बार बार तो जनता के बीच ही गए, विधायक के चुनाव में जनता के बीच गई, जिला परिषद सदस्य बनना था जनता के बीच गई, पिछले बार वैशाली लोकसभा में जनता के बीच गई। तो जनता ही उनको जिता के भेजकर बार बार कहते हैं, चुनते हैं अपनी सेवा करवाने के लिए। तो जनबल किसके साथ है, ये उदाहरण आपके सामने है, इसमें मैं क्या बताऊंगी आपको। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार बोलते हैं कि ये जो धनबल वाली पार्टी है, धनबल लोग हैं, उनका धन ले लिए, लेकिन चुपचाप लालटेन छाप। अब इसमें मैं तो कहूँगी, जो कहते हैं चुपचाप, मैं तो कहूँगी कि हम युवा हैं, हम नारी शक्ति हैं, हम इस देश के कर्मठ। जब हमारा प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री किसी से नहीं डरता और कर्मठता के साथ इस देश के लिए लड़ता है, तो इस देश का 140 करोड़ व्यक्ति कोई चुपचाप नहीं, ठोक के कहेगा अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, आप लोजपा से हैं, लोजपा से पूर्व प्रत्याशी भी रही है, तो आप आम जनता के लिए एक आम नागरिक बन करके अगर वोट के लिए लोगों से अपील करते तो क्या कहेंगे?
मैं पब्लिक से, आम लोगों से, मैं खुद एक मतदाता हूँ और मतदाताओं से एक चीज़ कहूँगी और कहती आई हूँ जब लोगों के बीच जाती हूँ कि मैं एक मतदाता हूँ। मतदाताओं के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। जैसे हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, हम मतदाता के कंधों पे भी बहुत बड़ा जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के लिए होता है, क्योंकि हम मतदाता जो फैसला लेते हैं, हम जो आज चुनेंगे, वही आने वाला 5 साल हमारे देश का दशा और दिशा, हमारे देश के बच्चों का भविष्य तय करेगा। तो हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही है कि हम किसी भी अंधकार, जात पात, धर्म में नहीं बटके देश हित में, इस देश के भलाई के लिए सोचे, महिलाओं के सशक्तिकरण, बड़े बुजुर्ग के सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर सोचते हुए अपना मतदान करें। और साथ में साथ ये भी सुनिश्चित करें कि सोच लिए मत देना लेकिन मतदान केंद्र ना पहुंचे, ये भी गलत। हमें मतदान केंद्र भी पहुंचना होगा। जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे हमारी जवाबदेही पूरी नहीं होगी। तो अपील करूंगी कि वैशाली लोकसभा में आपकी बहू वीणा देवी जी, अगर आप क्रमांक संख्या 2 पे हेलीकॉप्टर छाप रहेगा उनका, उन पे बटन दबाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाइए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए, मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत कीजिए, चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करिए और जीतन मांझी जी के हाथों को मजबूत करिए। तो आप सुन रहे थे कोमल सिंह को, जो लोजपा से गायघाट विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रही है। उनका साफ साफ कहना है जो इस बार मोदी सरकार की जो गारंटी है और जो वादे हैं उन सभी को देखते हुए, मोदी जी के चेहरे को देखते हुए इस बार वीणा देवी को वोट करना है। और वोट के लिए जो जनता के बीच अपील भी कर रही है और क्या कुछ मुद्दा है, ये सब चीज़ों पर बातचीत हुई है। द पब्लिक हेडलाइन के विकास गुप्ता की रिपोर्ट।